एवरीवन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल लव स्टोरी टेलर पे। और आज मैं आपके साथ रणवीर की स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट लेके आई हूँ। चलिए उसे शुरू करते हैं। लास्ट टाइम आपने देखा था कि क्या हुआ था। तब चू वेनिंग जो है वो सुनता है, वो बहुत गुस्सा हो जाता है जब उसे पता चलता है कि उस लड़की के साथ कितना बुरा हुआ है। तियान वैन जो थी वो कहीं ना कहीं चैन कपल को बीच में से काटने के लिए तैयार थी, लेकिन वो अपनी आंखें अभी नहीं खोल पा रहा था क्योंकि वो उनसे अभी कन्फ्रंट नहीं करना चाहता था। वो अपनी आंखें जैसे ही खोल लेगा तो बैरियर जो है वो कहीं ना कहीं टूट जाएगा और उसके बाद वो इस बैरियर में वापस नहीं आ पाएगा और जो बाकी का ट्रुथ है वो नहीं जान पाएगा। वो इस घोस्ट को एक ही बार इस बैरियर में ला सकता था अगर उसे इंटेरोगेट करना है और इंटरप्ट करना है। अगर वो किसी चीज़ में इंटरप्ट कर देगा तो वो लुओ शियनशियन की स्टोरी को और ज़्यादा नहीं सुन पाएगा। वो जो भी कुछ कर सकता था वो ओवरवेलमिंग था, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो कंटिन्यू लुओ शियनशियन को सुनना चाहता था। जैसे ही वो मर गई थी तो उसकी सोल का क्या हुआ, जैसे कि ये सारी चीज़ें वो सुनना चाहता था। लेकिन वो बताती है जब वो मर गई उसकी जो सोल थी वो एंटर होती है अंडरवर्ल्ड में। वो अनअवेयर थी, कंफ्यूज थी। ओनली चीज़ जो उसे याद थी कि वो एक विमेन थी जिसने रेड और ग्रीन कलर का रोब पहना हुआ है उसके सामने, और वो मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट थी जो कि उसके सामने टेम्पल में आई होती है। वो मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट उसके सामने खड़ी हो जाती है और उससे सॉफ्ट वॉइस में पूछती है, तुम और चैन बो हुआन ने क्या एक साथ एक बिस्तर शेयर किया है, और क्या तुम अपनी डेथ के बाद ग्रेव में, कब्र के अंदर ये शेयर करना चाहोगी? तो वो एकदम से कहती है, हाँ बिल्कुल हाँ, लेकिन मैं उसे अपने साथ बने नहीं दे सकती। आपको क्या लगता है, क्या वो मेरे साथ आना चाहेगा? तभी लू शियनशियन एक बार उससे पूछती है, क्या मैं मर चुकी हूँ? तो वो मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट कहती है, हाँ मैं मास्टर ऑफ अंडरवर्ल्ड घोस्ट हूँ और मैं तुम्हें एक विश दे सकती हूँ कि तुम अपनी मर्जी की कोई भी चीज़, अपनी इच्छा मुझसे मांग सको जो मैं फुलफिल करूँगी। लुओ शियनशियन जो है वो कहती है, अगर ऐसा है तो मैं चाहती हूँ कि वो आए, मुझे ज्वाइन करे। क्या वो मुझे ज्वाइन करेगा तो मारा जाएगा? तो वो मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट कहती है, हाँ अगर वो अपने प्यार को पाना चाहता है आफ्टर लाइफ, तो लाइफ और डेथ जो है वो इररेलेवेंट है, इसका डिफरेंस क्या है? और तभी चू वेनिंग जो है जैसे ये बात सुनता है तो वो मन में सोचता है कि मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट उन्हें कहीं ना कहीं इस बातों में उलझा कर इस जो लड़की है इसका बेनिफिट लेना चाहती थी, क्योंकि वो इमॉर्टल हैं तो वो किसी को फोर्स नहीं कर सकती, लेकिन वो किसी को इस तरह से मैनिपुलेट ज़रूर कर सकती है। लुओ शियनशियन जो थी वो कहीं ना कहीं मर चुकी थी और अभी भी वो घोस्ट थी, लेकिन उसके अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ बाकी थी। तभी वो अपना सिर जो है ना में हिलाती है, क्योंकि वो अपने पति को मारना नहीं चाहती थी, वो बस उसके साथ रहना चाहती थी। वो कहती है, क्या तुम उसे मारना नहीं चाहते? तो मास्टर ऑफ सेरेमनी घोस्ट स्माइल करती है और वो कहती है, तुम रिटर्न में क्या पाओगी अगर तुम उसके लिए इतनी काइंडनेस दिखाओगी? तो वो लुओ शियनशियन को फोर्स नहीं कर सकती थी, लेकिन वो उसे बहका सकती थी, मैनिपुलेट कर सकती थी। वो चाहती थी कि वो कोई गलत दुआ करे जिसकी वजह से उसका काम बन जाए, और वो इसी चीज़ में तो माहिर थी। उसे दूसरों की इन्हीं चीज़ों से तो कहीं ना कहीं अच्छाई मिलती थी, उसके लिए ब्लेसिंग होती थी और उसको पावर मिलती थी। वो कहती है, तुम 7 दिन में अपनी दुनिया में वापस चली जाओगी और उसके बाद तुम डिसाइड करना तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं। वो जो 7 दिन होंगे उसके बाद तुम देखोगी चैन फैमिली में क्या हो रहा है, क्या वो चीज़ फेयरर है या नहीं है। और तुम्हें अगर रिग्रेट नहीं होगा अपने डिसीजन को लेके तो मैं तुमसे फिर से पूछना चाहूँगी। 7 दिन बीत जाते हैं और लियो शियनशियन जो है उसकी सोल जो है कॉन्शियस होती है और रिटर्न होती है लिविंग वर्ल्ड में, और वो एक पुराने रास्ते पे चल रही होती है। और जैसे ही वो चैन हाउस की तरफ उसकी सोल जाती है अपने पति को लास्ट टाइम देखने के लिए, तब उसे अनएक्सपेक्टेडली चैन हाउस डेकोरेटेड दिखता है, लाइट से, फायरवर्क से। कोर्टयार्ड में लाल कलर के बहुत सारे रिबन बंधे होते हैं, ब्राइडल फ्लावर बिछे होते हैं और डेकोरेट हो रखा होता है पूरा हॉल। ये डबल हैप्पीनेस का टाइम था। वहाँ पर एक बैनर लगा हुआ था जो कि मेन हॉल के सामने था। मैडम चैन जो थी वो
किसी भी एंगल से बीमार नहीं लग रही थी, बल्कि वो हंस रही थी। और वहाँ पर सारे के सारे बुके और रेड सिल्क के कपड़े रैप कर रहे थे, सारे सर्वेंट मिलके काम कर रहे थे। तभी वो मन में सोचती है किसकी शादी है, कौन है यहाँ पे दूल्हा दुल्हन। और पहले तो कोई भी एंगेज नहीं था, क्या चल रहा है यहाँ, कौन है। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो वो देखती है वहाँ जाने कितने सारे लोग होते हैं और कह रहे होते हैं, कॉन्ग्रेचुलेशंस मैडम चैन, आपका बेटा जो था वो एंगेज हो रहा है कंट्री के मजिस्ट्रेट की लड़की के साथ। शादी कब है। मैडम चैन कहती हैं, आप बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली हैं। तभी मतलब ये कोई और लड़की औरत जो है ब्लेसिंग देने आती हैं और कहती हैं कि आप बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हैं मैडम चैन। फिर कहती हैं, याओ चिंगजिन जो है वो ट्रूली आपके लिए एक बहुत ही ज़्यादा लकी सितारा है चैन फैमिली के लिए। अभी तक कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ और मैडम चैन देखिए आप कितनी ज़्यादा हेल्दी लग रही हैं। तभी एक और लेडी कहती है, आपका बेटा और याओ चिंगजिन बहुत ही अच्छा मैच है। ये ऐसा लगता है जैसे हेवन ने खुद उन्हें ब्लेसिंग दी हो। मुझे तो जलन हो रही है, हा। और उसके सन यही बातें हो रही थी। और यहाँ पर हमारी शियनशन सोचती है, कौन सा बेटा, किसकी बेटी से याओ फैमिली के कौन से बेटे से याओ फैमिली की जो लड़की है उसकी शादी हो रही थी। वो आगे पीछे घूमती है और उसके सामने फ्रंट यार्ड में बहुत ज़्यादा उसे बेचैनी हो रही होती है और फैमिलियर फिगर उसे दिखती है जो हंस रहे थे। और वो देखती है यहाँ पर प्योनी फ्लावर जो है वो बैक हॉल में लगा हुआ है। चैन बो हुआन वहाँ पे खड़ा हुआ है और उसका फेस कहीं ना कहीं, उसके चीक्स सूख चुके हैं। वो लाल कलर में ड्रेसअप हुआ है। ये कोई ट्रेडिशनल वेडिंग आउटफिट नहीं थी, पर ये साइडी टाउन में कस्टम था। जब एक सन इन लॉ किसी की बेटी का रिश्ता मांगने जाता था तो वो इस तरह के कपड़े पहनता था। वो मन में सोचती है, क्या ये सब पर्पसली हो रहा है। यहाँ पर पूरा का पूरा घर डेकोरेटेड है गोल्डन सिल्वर बीड्स से। और चैन बो हुआन उसका हस्बैंड, क्या वो किसी की डॉटर के लिए डाउरी बन के जा रहा है, क्या वो किसी की डॉटर के लिए रिश्ता लेने जा रहा है। उसे एकदम से याद आता है वो टाइम जो उसके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट था, जब लोगों ने उससे शादी के वादे किए थे, उसकी शादी कराई गई थी और सच में उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। क्या ये इंसान उसका हस्बैंड नहीं। दो पीपल जिन्होंने सिर्फ शेयर किए थे हर्ट जब उनकी शादी हुई थी। ना ही वहाँ कोई मास्टर ऑफ सेरेमनीज थी, ना ही कोई ब्राइड्समेड थी और ना ही कोई दहेज था। चैन फैमिली जो थे उन्होंने तब इतनी कोई ज़्यादा वेल्दी नहीं थे। इवन उन्होंने उसके लिए एक अच्छा सा ज्वेलरी का पीस भी नहीं लाया था। वो यार्ड में जाते हैं, सिर्फ संतरे उठाते हैं और उस ऑरेंज ट्री के नीचे वो एक पेड़ लगाकर केयरफुली एक ऑरेंज ट्री के नीचे जो पत्ता था उसे अपने कान के पीछे वो टक कर लेती है और कहती है, क्या ये अच्छा लग रहा है। तभी चैन बुआन जो है वो उसे देखता है, जो कि वो बहुत ब्यूटीफुल लग रही थी। उसके बालों को सहलाते हुए सैड होते हुए कहता है, तुम इससे ज़्यादा डिज़र्व करती हो। लुओ शियनशान तब स्माइल कर रही होती है। जब इनकी शादी हुई थी उसे सिर्फ एक पत्ता लगाने के लिए दिया गया था और वो स्माइल करते हुए कहती है, ये मैटर नहीं करता, क्योंकि वो चैन बो हुआन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। और जब उनकी शादी हुई थी 3 साल पहले, वो लाइवली वेडिंग तो नहीं थी, लेकिन उसकी सास कहा करती थी कि जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं पूरे जहान से लोगों को बुलाऊंगी, एक ग्रैंड एंट्रेंस होगी, ग्रेट शादी होगी, लार्ज सिडान पे तुम आओगी और गोल्ड सिल्वर पहने हुए डाउरी गिफ्ट्स के साथ पूरा का पूरा मेन हॉल में भर दूंगी। और आज उसकी जगह कोई और था, किसी और के लिए सारी चीज़ें हो रही थी। उसके कान में वो जो शादी के लिए उसने कस्में वादे खाई थी वो सारी गूंज रही होती हैं। वो वॉव्स जो उसने लिए थे, वो वाव्स लिए थे, गिफ्ट थे, गेस्ट थे उसके सामने थे। जब उसकी शादी हुई वहाँ पर सिर्फ वो थी और यहाँ पर उसे गुस्सा आता है, दुख लगता है। लुओ शिनशन चिल्ला रही होती है
उसका मन कर रहा था कि वो सारे जितने भी यहाँ पर सिल्क लगा हुआ है उसे फाड़ दे, बट वो घोस्ट थी, वो नहीं टच कर सकती थी। चेन बुआन उसकी आंखों के सामने किसी और का हो जाता, लेकिन तभी चेन बुआन नोटिस करता है और वो टर्न होता है और वो सिल्क की तरफ देखता है जो इधर उधर हिल रहा था। उसकी आईज़ बहुत ज़्यादा डल लग रही थी। तभी एक लड़की वहाँ पर वाइट जेड हेयर पिन लगाए हुए आती है जिसका साइड बंद था, और वो किसी के लिए कहीं ना कहीं सीक्रेटली दुख जाहिर कर रही थी, तभी उसने वो पहना हुआ था। और वो कहती है, बिग ब्रदर आप किचन में जाएं और कुछ खा लें, आपने ढंग से खाना भी नहीं खाया है, आपको जल्दी करनी चाहिए, कंट्री की मजिस्ट्रेट के घर आपको जाना है, आप पर्पसली तो ये नहीं कर रहे ना। तो चेन बुआन कहता है, सिस्टर क्या तुमने किसी को यहाँ रोते हुए सुना है? चेन बुआन को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसके पास आकर रो रहा हो। तो फिर उसकी सिस्टर कहती है, ब्रदर आप ये क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ सुनाई नहीं दे रहा। क्या आप अभी भी, वो बोल ही रही होती है। उसे गुस्सा आता है कि शायद चेन बुआन कहीं ना कहीं अपनी एक्स वाइफ की यादों में आज भी खोया हुआ है। तभी उसका ब्रदर कहता है, मदर कैसी हैं, क्या वो खुश हैं? अब उनकी तो इलनेस भी ठीक हो गई। तभी वो बहन कहती है, भैया। तभी चेन बुआन कहता है, मुझे अच्छा लगता है जब वो अब बेटर फील करती हैं। तो मैंने ऑलरेडी लुओ शियानशन को खो दिया है, अब मैं अपनी मदर को नहीं खोना चाहता। तभी वो बहन कहती है, ब्रदर जाओ कुछ खा लो। लुओ शियानशन वहाँ पे रो रही थी बुरी तरह से, वो चिल्लाना चाहती थी और वो अपने घुटनों को अपने सिर के बीच में लाकर ज़ोर ज़ोर से रोना चाहती थी और कहना चाहती थी, मत जाओ मत जाओ, और वो चिल्ला भी रही थी पर यहाँ कोई सुनने वाला नहीं था। चेन बुआन कहता है, ऑल राइट, और लुओ शियानशन खड़ी होती है और उसकी आंखों से बहुत बुरी तरह से आंसू गिर रहे होते हैं, और वो वहाँ पर ब्रदर चेन फैमिली को देखती हैं और जो कि बातें कर रहे थे चेन फैमिली के जो छोटे लड़के थे कि जिसने उसे इतनी बुरी तरह से मारा था। सेकंड एल्डर ब्रदर जो है वो यंगर ब्रदर के साथ बातें कर रहा होता है कि मदर फाइनली हैप्पी हैं, जैसा हमने प्लान किया था वैसी चीज़ें चल रही हैं। तभी वो बंदा कहता है, सही में उन्होंने आधे साल तक यानी कि 6 महीने तक प्रिटेंड किया कि वो सिख हैं ताकि वो उस कर्स्ड बिच को यहाँ से भगा सकें, और कितना ज़्यादा थ्रिल्ड है ना ये सारी चीज़ें। तभी उसका यंगर ब्रदर कहता है, वो मर कैसे गई? हम लोग तो सिर्फ उसे घर से निकालना चाहते थे, उसे मारना नहीं चाहते थे। कितनी बेवकूफ़ है वो, किसी को अपनी हेल्प के लिए भी नहीं बुला सकी। तभी उसका बड़ा भाई कहता है, कौन जाने, वो वैसे भी वीक थी और वो अपने फादर की तरह सड़ी हुई भी थी, और हमारा कोई इसमें फॉल्ट नहीं है अगर वो मर गई तो। और मदर ने प्रिटेंड किया सिख होने का ताकि वो उससे छुटकारा पा सकें। पूरी फैमिली ने स्ट्रगल किया, और तुम्हें क्या लगता है? और जब ये ऑप्शन हमारे पास आया तो हम कंट्री की मजिस्ट्रेट के ऑफ़र को छोड़कर उस घटिया सी लड़की को अपना लेते। हाँ, एक बेवकूफ़ ही ऐसा इंसान होगा जो उसे चूज़ करेगा। याओ खिंगजिन भले ही एक ब्रैट हो, लेकिन उसके पास काफ़ी सारा पैसा है। तभी उसका भाई कहता है, हाँ, जो शियानशन थी वो बहुत डम थी, इवन वो जीना भी नहीं चाहती थी, तो अपने आप को उसने खुद ही ठंड में डालकर मार डाला और कोई उसे बचा भी नहीं पाया। ये वर्ड कहीं ना कहीं शियानशन के मन में घाव डाल रहे थे। वो मर गई है, फाइनली वो समझ आता है उसे कि डिवाइन फेट क्या होता है। वो कम्प्लीटली ब्रोकन है और उसे नहीं समझ में आ रहा वो कंपेयर कैसे हो सकती है कंट्री की मजिस्ट्रेट डॉटर से, जो कि बहुत नोबल है, ऑनरेबल है। एक फूल ही होता जो उसे चूज़ करता। फाइनली उसकी आंखों पे से अच्छाई का पर्दा उठा और वो वापस आती है मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट टेम्पल में। वो मर चुकी थी वहीं, लेकिन वो वीक थी, हेल्पलेस थी, और वो अब मरना चाहती थी, लेकिन वो रिटर्न होना चाहती थी अपने वर्ल्ड में, लेकिन अकेले। अब उसके अंदर गुस्सा और प्रतिशोध दोनों भर चुका था। उसने अपने लिए इतनी सारी चीज़ें सुनी। वो तो जिस चेन फैमिली को खुदा का दर्जा देती आई थी, उसने इतना बड़ा धोखा किया उसके साथ। इतना बड़ा धोखा तो अपने भी नहीं करते। मतलब वो एक यूजलेस खिलौना थी उस पूरी पूरी फैमिली के लिए। कितनी बेवकूफ़ थी वो, जो सोचती रही कि रिश्ते और सारी चीज़ें सिर्फ उसके लिए इसलिए हैं क्योंकि वो लोग उससे प्यार करते हैं। लेकिन यहाँ वो लोग तो उसके मरने पे भी 3 साल तक का मॉर्निंग पीरियड नहीं रख सके, और उसके मरने के बाद
पता नहीं किसी ने उसे दफनाना भी ज़रूरी समझा होगा या नहीं। उसको बहुत दुख लग रहा था। उसके मरते ही 1 हफ्ते बाद उसके पति की दूसरी शादी हो रही है। ये सच में बहुत ही दिल दहलाने वाला नज़रिया था, मंजर था उसके लिए। वो इतनी काइंड पर्सन थी, लेकिन अब देखो ना क्या हुआ। उसके दिल में सारी हेट्रेड भरी हुई है, इविल भरी हुई है। वो अंदर से टूट चुकी है। वो जिंदा वापस नहीं आई, बल्कि उसके दिल में इतने ज़्यादा सैलाब आ चुके हैं। उसकी आंखें लाल हो गई थी। उसकी सोल जो थी वो भटक रही थी, ट्रम्बल कर रही थी, काँप रही थी। और वो कहती है, मैं लुओ शियानशियान, मैं गिव अप करना चाहती हूँ अपनी सोल को। मैं फॉलो करना चाहती हूँ शैतानी पाथ को, और मैं ओनली रिवेंज लेना चाहती हूँ उन लोगों से। मैं चेन फैमिली, मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें मारूँ नहीं, बल्कि मैं चाहती हूँ कि मेरी जो मदर इन लॉ है वो अपने बेटों को अपने हाथों से मारे, सारे के सारे बेटों को। मैं चाहती हूँ कि चैन बो हुआन जो है वो मेरे साथ हेल में जाए, नर्क में जाए, और मैं चाहती हूँ कि उसे मेरे साथ दफनाया ना जाए। प्लीज़ आप मेरे लिए कर सकती हैं। मैं उन सब से नफ़रत करती हूँ, सिर्फ नफ़रत। उसकी आइज़ बिल्कुल क्ले स्कल्पचर को देख रही होती है जो उस श्राइन में था। वो शिफ्ट करती है अपना माउथ और गुस्से में देख रही होती है। लेकिन ये जो हमारी घोस्ट सेरेमनीज घोस्ट थी, ये हंसती है और उसकी विश को फुलफ़िल करती है। वो कहती है, मैंने तुम्हारी प्रेयर सुन ली और मैं तुम्हारी विश को फुलफ़िल करूँगी और तुम्हें एक इविल स्पिरिट बना दूँगी ताकि तुम उन सारी रीसेंट लोगों को मार सको। और ये जैसे ही आवाज़ उसके कानों में गूंजती है, लुओ शियानशियान को रिमेंबर नहीं होता, याद नहीं होता कि क्या हुआ। चू वेनिंग ऑलरेडी जानता था कि उसके बाद क्या हुआ। मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट ने उसे मैनिपुलेट किया, शियानशियान की स्पिरिट को, और पोजेस किया मैडम चेन को, और उसे फोर्स किया था कि वो सारे चेन फैमिली के लोगों को मारती जाए। रेड कॉफिन जो कि टॉप माउंटेन में था, वो रीज़न था कि चेन बुआन को वहाँ पर क्यों दफनाया गया, क्योंकि नेचुरली मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट जो थी वो फुलफ़िल करना चाहती थी लुओ शियानशियान की सबसे बड़ी विश कि चेन वुआन और उसे एक साथ दफनाया जाए। मोर ओवर वो डेलिबरेटली कॉफिन की जो प्रॉपर्टी थी चेन बुआन की और उसकी न्यू वाइफ की, वो एक एक्ट थी स्पाइटफुल रिवेंज का। जैसे कि फ्लोरल सेंट जो है, जो कि चेन बोवान के कॉफिन में था, वो सेंट बटरफ्लाई फ्रेगनेंस पाउडर जो कि लुओ शियानशियान ने मरते हुए अपनी डेड बॉडी पे पहना हुआ था, वो रिसेंटमेंट और फ्रेगनेंस कॉफिन में दोनों जगह थी और स्ट्रॉन्ग थी, क्योंकि लुओ शियानशियान की सोल जो थी वो चेन बोवान की अंदर ही थी। चेन बुआन की सोल के अंदर साथ ही रहना चाहती थी। लुओ शियानशियान की कोई फैमिली नहीं थी और अकॉर्डिंग टू द कस्टम्स अगर किसी पर्सन की फैमिली ना हो तो उनकी बोन जो है वो मरने से पहले जला देनी चाहिए, और ताकि उसकी फिज़िकल बॉडी ना हो और वो किसी को हार्म ना पहुंचाए। लेकिन कॉफिन जो था मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट के द्वारा, जब चू वेनिंग ने ओपन किया था कॉफिन को, उसने बहुत ज़्यादा फोर्स यूज़ की थी। लुओ शियानशियान जो है वो ऑलरेडी कॉफिन में से भाग गई थी और उसकी सोल जो थी वो इधर उधर भाग रही थी और उसके लिए डिफ़िकल्ट था रिकैप्चर होना। इवन उसकी सोल जो थी वो क्लोज्ड कॉफिन में बहुत ज़्यादा हैवी कर चुकी थी उसे, और ये जो उसकी शक्ति थी वो ओपन कॉफिन होते ही वो कॉफिन बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था। उसके इल्यूजन के टाइम पे जो पीपल थे वो डेड बॉडीज़ में वो उसके पार्टनर थे, बट चेन बुआन जो था वो एक पेपर मैच घोस्ट ब्राइड के साथ रखा गया था। चू वेनिंग समझता है कि क्या हुआ था। एक्चुअली मास्टर ऑफ सेरेमनीज घोस्ट जो थी वो ब्रेक नहीं करना चाहती थी अपना प्रॉमिस, तो उसने जो हमारा चेन बुआन था उसकी बॉडी की जगह, उसकी फिजिकल बॉडी की जगह एक पेपर बॉडी रखी गई थी लुओ शियानशियान के साथ, और वो एक खाली वेसल था। लुओ शियानशियान जो है वो दफना दी गई थी विद चेन बोवान के साथ, ऐसा उसे लग रहा था। एवरीथिंग उसके साथ क्लियर हो जाती है। चू वेनिंग जो है वो देखता है बुरी तरह से इस गर्ल को जो कि बैरियर में थी। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन वो इतना अच्छा नहीं था लोगों को कंफर्ट करने में। ये जो एल्डर यू हैंग है यानी कि
चू वेनिंग ये लोगों से इतनी ज़्यादा बातें नहीं कर सकता था, वो बस चुप ही रहता था। ये गर्ल जो कि डार्कनेस में खड़ी थी, अंधेरे में, वो अपनी मोटी मोटी आंखों को खोलती है। चू वेनिंग जो है उसकी तरफ देखता है, वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, वो वहाँ से जाना चाहता था, लेकिन वो फिर से उस लड़की की तरफ देखता है और वो अपनी आंखें खोलता है और वो अब इस ट्रू बैरियर से जाने वाला होता है। तभी वो गर्ल कहती है, लॉर्ड यामा, मैं कुछ कहना चाहती हूँ, मैं आपको बताना चाहती हूँ। चू वेनिंग कहता है ओके। वो कहती है, लॉर्ड यामा, मैं नहीं जानती क्या हुआ उसके बाद, लेकिन मैं सच में अपने हस्बैंड को नहीं मानना चाहती थी, मैं उसकी एविल स्पिरिट नहीं बनना चाहती थी। सच में मैंने कभी ऑरेंज भी नहीं चुरा है और ना ही मैं ही बो हुआन की वाइफ हूँ, और मैं कभी उसे हर्ट नहीं करना चाहती थी, मैं किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती थी, प्लीज़ बिलीव मी। वो रो रही होती है और कहती है, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। लिटरली यहाँ देखकर चू वेनिंग की वॉइस भी बहुत धीरे हो जाती है और वो ओके ही बोल पाता है। तभी लुओ शियानचन एक आवाज़ सुन के शॉक्ड होती है जब चू वेनिंग कहता है, मुझे तुम पे यकीन है। लुओ शियानचन अपने आंसू पोंछती है, जो उसके आंसू बह रहे थे, और वो अपने धीरे से सिर को नीचे करके उसे बो करती है और वो डार्कनेस की तरफ चली जाती है। चू वेनिंग अपनी आंखें खोलता है और वो कुछ नहीं कहता। अब वो जो बैरियर में टाइम था वो सेम था रियलिटी के टाइम से, वो वहाँ पर ज़्यादा देर रुक चुका था और अब पीपल जो थे वो उस बैरियर के बाहर जो लोग थे वो वेट कर रहे थे। मोरन जो है अभी तक वहाँ नहीं आया था। तभी जब चेन फैमिली के कुछ लोग बचते हैं, चू वेनिंग कहता है तियान वेन को विड्रॉ करते हुए और मैडम चेन से कि मैं अवेंज करूँगा आपके लिए, आपको शांति मिलेगी। मैडम चेन जो है वो एकदम से ठंड जम जाती है और वो अपनी ब्लड रेड आंखें खोलती है। सडनली जो ग्राउंड पे वो बहुत ज़ोर से गिर जाती हैं। चू वेनिंग जो है वो अपना सिर उठाता है, उसकी आंखें जो थी वो चैन लोगों के फेस पे थी, चैन फैमिली के, स्पेशली जो उनका सबसे बड़ा सबसे छोटा सन था उसकी तरफ। और वो कहता है, मैं तुमसे लास्ट बार पूछता हूँ, क्या तुमने उस वॉइस को नहीं पहचाना था? ऑब्वियसली वो जिस वॉइस की बात कर रहा था वो शियनचन की वॉइस थी। और अब देखने में मज़ा आएगा कि जो हमारा चू वेनिंग है वो कैसे इन लोगों से सच उगलवाता है, और क्या ये लोग इतनी आसानी से सच उगल देंगे। तो मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक कर दें। कमेंट सेक्शन में बताएं आपको आने वाले पार्ट के लिए दिलचस्पी है या नहीं, या आपको ये वाला फैन फिक्शन मतलब ये वाली स्टोरी लाइन कैसी लग रही है। थैंक यू वेरी मच।